नमस्कार। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ मेरे कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग इंटरव्यू टेकिंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। जब भी हम लोग ऐड देते हैं, मान लीजिए इंडीड, ग्लासडोर, कभी कभार नॉर्मल जगहों में जैसे अपना.com, लिंक्डइन या फिर नॉर्मल वेबसाइट्स में भी देते हैं, naukri.com ऐसे जगहों में। तो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं हमारे यहाँ पर, तो हम लोग उससे शॉर्टिंग करते हैं और उसको इंटरव्यू में बुलाते हैं। इंटरव्यू के बाद क्या होता है या फिर इंटरव्यू देते वक्त क्या होता है। एक बार क्या हुआ, पहला इंस्टेंस बताते हैं। 30-40 लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, 35 to 36 पीपल वर देयर। तो वो लोग 10 बजे था इंटरव्यू, तो 10:05, 10:15, तो 10:15, 10:20 तक तो सब लोग आ गए। ठीक है, तो मैंने सोचा इंटरव्यू चालू कर देते हैं। सो इंटरव्यू गॉट स्टार्टेड एंड वी केप्ट ऑन डूइंग। अब इंटरव्यू चलते चलते कोई बोलता है, ये शायद 7th या 8th इंटरव्यू, नहीं 10th इंटरव्यू था, 10th या 11th। तो मैं बोलता हूँ ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सीवी देख के। बोलता है सब तो सीवी में लिखा हुआ है, वहीं से पढ़ लीजिए, फिर से क्या पूछना। अच्छा, मतलब एक कागज़ का पढ़ने में जो लिखा है वही आपके बारे में सब कुछ, यू कांट से एनीथिंग एल्स अबाउट इट। नहीं, और क्या बताएंगे, वही तो है, मेरा नाम है, पता है, ठीक है, क्या करते हैं, बस हो गया। और कुछ तो डालने लायक नहीं लगा मुझे, और बताने लायक भी नहीं है। कोई जॉब देना है तो दीजिए, नहीं तो चलते हैं। तो ऐसा भयंकर एटीट्यूड देखने के बाद मुझे लगा कि इसको थोड़ा डांटते हैं। फिर लगा कि नहीं, ये अपने करियर में इतना इंटरव्यूज़ में रिजेक्टेड हो चुका है कि इसे अभी रिजेक्शन का भी डर नहीं लगता है। ये एक्सपेक्टेशन लेकर ही आता है, भाई मैं तो रिजेक्ट ही होऊंगा। कोई और होता तो सोचता फिर आता भी क्यों है, घर में बैठा रहे। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसे लगता है उसे घर भी तो चलाना है। बस में जब उठता है, बस वाला तो फ्री में जाने नहीं देता है। जब मम्मी बोलती है राशन ख़त्म हो गया, तब तो उसे सोचना पड़ता है। सो ही इज़ पिस्ड ऑफ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही हैव लॉस्ट बिलीव। एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यू में एक लड़की आके बोलती है, सर, मैं बोलता है ओके वी विल लेट यू नो। उतनी भी खास कुछ पसंद नहीं आई थी, मैं ऐसे बोला, सर one thing I forgot to tell you about me. You know what? That my father runs an NGO and he's a very much famous person in our area. Okay, and he's about to become an MLA. Yeah, good for you. नहीं, अगर आप मुझे जॉब देते हैं तो फिर आपका भी कोचिंग का बहुत फ़ायदा हो सकता है। मतलब मैं आपके सुविधा के लिए बोल रहा हूँ भाई, हम लोग किसी से सुविधा लेकर ही अगर आगे बढ़ना होता तो सोच अलग होता। तो थैंक्स फॉर द ऑफर, लेकिन अब तो आपको सच में ही नहीं ले सकते। आई वॉज थिंकिंग इन हाँ ना। सो शी मेड इट वेरी क्लियर। सो इंटरव्यूज़ में ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप के बारे में, कभी कभार हम लोग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे बैठते हैं जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है। एक बार क्या हुआ, एक इंटरव्यू 10 बजे से था, सारा इंटरव्यू ख़त्म करते करते 12, 12:30, पौने 1 बज गया। तो अभी 1:05 में कोई डायरेक्ट आता है मेरे सेंटर में, बोलता है आज मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू लीजिए, लेना ही पड़ेगा आपको। तो मेरे बाकी जो साथ में थे मेरे टीम के लोगों ने कहा कि आज का इंटरव्यू तो हो चुका, आप कैसे देंगे। बोले नहीं, आई हैव बीन इन्फॉर्म थे। ठीक है, आपके पास SMS है? हाँ। अरे देखिए, अरे 10 बजे से इंटरव्यू है। हाँ। और 10 बजे से कितना बजे तक मैं आ सकता हूँ वो तो नहीं लिखा है। बोले 10 बजे आपको आना है ये तो लिखा है, लेकिन 1 बजे आ सकते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। तो वो झगड़ा करने लगे, मानेंगे नहीं, मैं इतना दूर से आया हूँ, ये हूँ, तो इसमें क्या करेंगे। सो इज क्रिएटिंग अ कैओस। तो इंटरव्यूअर का दिमाग खड़ा गर्म होता है, ठीक है, बाकी टीम के लोग भी ऐसे सोचते हैं। तो मैंने उनको कहा, देखिए ऐसा झगड़ा करने के बाद भी अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप जानते हैं रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके दिल रखने के लिए इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं। तो इसमें और गुस्सा हो गया, बोलता है ये दिस इज़ नॉट द सिस्टम, मुझको टाइम में रियली इंटरव्यू देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा आपको ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैंने उस दिन, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, आमतौर में इंटरव्यू में ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछता, जैसे सोच क्या है ज़िंदगी के बारे में, अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। अगर प्रोग्रामिंग का हुआ तो पाइथन के ऊपर 2-4 सवाल पूछता हूँ। अगर कंटेंट राइटिंग हुआ तो व्हाट इज़ वेब स्पाइडर क्रॉलिंग। मतलब मैं जानता कुछ सिखाया जा सकता है और कुछ आप खुद से सीख सकते हैं, और बाकी तो आपका मेंटालिटी पर है। तो उस दिन मैंने आई टुक द टफेस्ट इंटरव्यू। आई आस्क्ड हिम अराउंड 7 to 9 क्वेश्चन व्हिच आर वेरी हार्ड एंड ही डिडंट मैनेज टू आंसर एनीथिंग। मैं जानता था वो नहीं दे पाए, लगा ही था। जो इतना, एक तो इंटरव्यू के लिए जो सीरियस नहीं है, मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस नहीं, और आने के बाद इस तरीके से झगड़ा कर रहा है, मतलब इसके पास
एजुकेशनल prowess तो नहीं होगा, और ये पढ़ाई करके रेडी होके आने वालों में से नहीं है। ये वो है जो सिर्फ झगड़ा करना आता है। तो मुझे वही लगा। तो उस दिन आई टुक द टफेस्ट इंटरव्यू, फेल इन द इंटरव्यू, और मैंने उनमें बोला भाई आपने इतना अच्छे से इंटरव्यू देने का सोचा था, इतना बड़ा डायलॉग दिया और एक भी आंसर नहीं दे पाया। सो ही ऑलमोस्ट उसको अपनी गलती से एहसास तो हुआ, लेकिन तब सॉरी बोला, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, इट इज़ द एक्चुअली यू हैव फेल्ड इन द इंटरव्यू। अब आप ये कुछ मत बोलिएगा, इसके बाद मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है। तो उस दिन मतलब इंटरव्यूअर्स को आप रूल्स मत दिखाइए, रूल्स मत सिखाइए, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करके आमतौर पे लेते। दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। कम ऑन, वी हैव टू डू इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो आप वहाँ पर आके बोल सकते इतने दूर से आए हैं, अगर हो जाता तो यू कैन प्ली फॉर अ रिक्वेस्टिंग टोन में आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कमांडिंग टोन में बोलेंगे तो कोई रास्ता नहीं है। एक बार क्या हुआ, वन ऑफ द गर्ल केम, ठीक है, एंड अ बॉय केम। तो एक लड़का आया, इंटरव्यू पूरा दे दिया, फिर उसके बाद लड़की आई। अब मैं देख रहा हूँ दोनों का सीवी ऑलमोस्ट सेम, नाम अलग है और एड्रेसेस अलग है, और डिग्रीज कॉलेजेस भी सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त होंगे। तो मैंने लड़का को सिलेक्ट किया था, लड़की को रिजेक्ट किया। तो 3 दिन बाद मैंने अपने टीम को बोला, इन लोगों को फ़ोन करके एक दिन ट्रायल के लिए आने के लिए बोलो। तो सोचो यू कांट इमेजिन क्या हुआ। तो लड़की बोलती है, सॉरी लड़का बोलता है, सर मेरे साथ एक लड़की और भी आई थी, क्या वो सिलेक्ट हुई है? भाई उसको कौन आई है नहीं आई है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो तो हमें याद नहीं कि तुम्हारे साथ जो आई है वो सिलेक्टेड हुई है नहीं, और तुम्हारे साथ कौन आई है ऑनेस्टली वो भी याद नहीं। तो हाउ कैन वी से कि वो, तो तुम अपना सोचो, अपने हिसाब से आ जाओ। अरे नहीं सर, अगर वो सिलेक्टेड हुई है तभी मैं काम कर सकता हूँ आपके यहाँ पर, नहीं तो नहीं काम कर सकता। एकदम सीधा मुख के ऊपर बोल दिया। बाबा इतना प्यार मोहब्बत है तो सच में आप लोग का जोड़ी सलामत रहे। और मैं और आगे नहीं बढ़ पाया उसमें, बट दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। उसके बाद एक ब्रदर सिस्टर आए थे, दे ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो मैंने बोला देख, अगर मैं उसको जॉब दूंगा, तुमको नहीं दूंगा, तुमको तो बुरा लगेगा, एंड दोनों को एक साथ दूंगा ऐसा गारंटी में ले ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे? सो दे सेड नहीं, इट्स स्टिल ओके सर, इट्स ओके फॉर मी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इंटरव्यू रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आई विल बी शेयरिंग विद यू। जैसे एक बार क्या हुआ था कि इंटरव्यू लेते लेते ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, तब कोविड का टाइम था। तब तो मैं कॉल लिस्ट बनाते थे, फ़ोन करते थे, कॉल का लिस्ट होता था और उन लोगों को फ़ोन करते थे। तो ऐसे ही फ़ोन किया, एक एजेंट वुमेन ने फ़ोन उठाया, तो शी सेड, हाँ बोलिए। अच्छा इसका इंटरव्यू था, इनका साक्षी सिंह का इंटरव्यू था, तो क्या हुआ, वो कहाँ बैठी? ये ओरिजिनल नेम नहीं है, जस्ट मेड अप दिस नेम, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ तो इंटरव्यू है, पहले बात कीजिए मुझसे। अरे इंटरव्यू तो उनका है, उनसे बात करेंगे। अरे नहीं, मैं बेटी को कैसे कोई गैर मर्द के साथ बात करने के लिए दे सकती, पहले आप मुझसे बात करेंगे, सब ठीक लगेगा, अगर आप ठीक लगे तो ही ये सब इंटरव्यू वगैरह होगा, और भी मेरे सामने बैठ के होगा। ज़्यादा सवाल मत पूछिएगा, ठीक है, छोटा मोटा 1-2 सवाल पूछिए और फटाफट जवाब दीजिए, है ना। अच्छा, तो फिर क्या सवाल है पूछे, उसका लिस्ट भी आप ही दे दीजिए। तो वो बहुत फनी एक्सपीरियंस था। तो तब ऑनलाइन इंटरव्यू में हम लोगों ने लिखना चालू किया, यू आर ओनली अलाउड टू टेक द इंटरव्यू डायरेक्टली ऑन योर ओन, नो पेरेंट्स और नो फैमिली मेम्बर्स इज अलाउड टू इंटरफेयर इन द इंटरव्यू, इफ इट इज डन इट विल बी नल एंड वॉइड एट दैट पॉइंट। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बाद भी ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में काफ़ी कुछ रहे। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत अच्छा है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन बहुत सारे केसेस में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय लोग इसमें खुश नहीं रह पाते। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ये सारे फ़नी एक्सपीरियंसेस से तो आप शायद जी जाए होंगे कि आई एम ट्राइंग टू टीच यू द एक्चुअल मिस्टेक्स ऑफ इंटरव्यूज़ विच कैन हैपन टू यू ऑल्सो। तो आपके साथ ऐसा ना हो और आप ये अपने आप को बदल के बहुत हाई फाई लेवल में ले जाए। ये थोड़ा एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस था, तो वैसे इसके पैरेलल चीज़ें भी होती रहती हैं। तो इंटरव्यू शुरुआत के 1-2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं उसको लेना है कि नहीं, ठीक है। तो सीवी से बढ़ के, इंटरव्यू से बढ़ के आपके अंदर का जो इंसानियत यहाँ छुपा हुआ है वही आपको दिखाना है अपने हर इंटरव्यूज़ में। और मैं चाहूँगा बहुत अच्छा
जॉब आपको मिले, एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस, एनी क्वेश्चंस यू हैव, देयर फॉर यू टू आंसर. गुड लक.